हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नए। आज हम दिखाने जा रहे हैं हमारा जो 1 BHK फ्लैट है वो कैसे सेंटर के पास ही रहते हैं। तो यहाँ पे गैराज वगैरह जो ऐसा कुछ नहीं मिलता, सारी पार्किंग का एरिया। हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अंदर चलते हैं। तो ये थोड़ा सा एरिया मिलेगा बिन वगैरह के लिए। तो 3 फ्लोरी बिल्डिंग है, थोड़ी ओल्ड स्टाइल है ये। डोर ऑलरेडी ओपन है। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं सामने स्टेयर्स नज़र आएंगी। इतना ज़्यादा एरिया नहीं है, एंट्री के साथ ही कुछ सामान भी यहाँ पे पड़ा रहता है ऑनर का, हम यूज़ भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो थोड़ा सा आगे जाके भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस साइड कुछ लेटर्स वगैरह रहते हैं जो लोग लीव कर चुके हैं उनके रहते हैं। तो इसके अलावा जो भी मीटर्स वगैरह है इलेक्ट्रिसिटी के वो यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरी जो बिल्डिंग है वो 3 इसमें 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 1 BHK के फ्लैट। आगे जाके एक तो स्टेयर्स हैं, इस कॉर्नर पे स्टार्ट होगा 1 फ्लैट, जो फ्लैट नंबर 1 है डाउन वाला। और इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे एरिया है स्टेयर्स के साथ। यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान पड़ा रहता है, लाइक ये किसी का साइकिल है, ये लाइट के लिए है। तो ये ऑटोमेटिक लाइट है, कुछ टाइम के लिए ऑन होगी, लाइक टाइम सेट होता है 30 सेकंड 1 मिनट। तो ये जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, बाहर जाते हैं, उस साइड का व्यू है अगेन। तो लेट्स गो अपस्टेयर। तो स्टेयर चढ़ के ये आता है फ्लोर नंबर 1। यहाँ पे है फ्लैट सेकंड 1। यहाँ पे हम पहले रहते थे 1 साल पहले तक, बट ड्यू टू सम रीजन हमने स्विच कर लिया टॉप वाले। तो सेकंड फ्लोर पे अगेन 2 बटन है। ये जो बड़े वाला है सेम फ्लोर का है, नीचे से प्रेस करोगे तब भी सेम लाइट ऑन होगी और यहाँ से प्रेस करके भी ये लाइट ऑन होगी। और जो साइड वाला है ये है ऊपर वाले फ्लोर के लिए। अब लेके चलते हैं टॉप फ्लोर पे आपको। तो ये है सेकंड फ्लोर, या फिर मैं बोलूँ टॉप फ्लोर। तो यही है हमारा घर फिलहाल यूके में। तो दिवाली है, डेकोरेशन मैंने करी हुई है हल्की फुल्की। मुझे रंगोली पसंद है, रंगोली बना नहीं सकते कारपेट पे, तो कुछ इलेक्ट्रिकल जो दियाज है वो मैंने यूज़ करे हैं, एंड जो कैंडल है वो यूज़ करी है फ्लोर के लिए, कुछ ऐसे प्लेट में रख के रंगोली की तरह। एंड एक स्टिकर लगाया हुआ है। तो साथ में है ये विंडो, तो विंडो में भी कैंडल्स मैंने यूज़ करी हैं। तो यहाँ से भी बाहर का व्यू नज़र आ जाता है। तो ये सेकंड फ्लोर का ही वॉशरूम है। तो सेकंड फ्लोर थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो ये टॉप वाला है उससे। तो ये हल्की फुल्की डेकोरेशन जो कर सकते थे, जितना कर सकते हैं उतनी मैंने करी हुई है, क्योंकि यूके में चीज़ें थोड़ी कॉस्टली मिलती हैं डेकोरेशन की। तो खैर इलेक्ट्रिकल दियास के साथ कुछ ऐसी दिवाली है। नॉर्मल दिया भी हम जगाएंगे, बट बाहर के लिए कारपेट के लिए यही सही है। तो लेट्स गो। वेलकम, ये है हमारा। तो दिवाली है, शुभ दीपावली। तो सबसे पहले एंट्री के साथ है बेडरूम। तो काफ़ी लोग सोचेंगे कि एंट्री में ही बेडरूम क्यों है। एक्चुअली में पहले ये लिविंग रूम था, पर क्योंकि इस रूम की जो हीट है वो बड़ी है, उस रूम की जो हीट है लिविंग रूम की वो बड़ी नहीं है, जिसके कारण हमने स्विच कर लिया। जब हम यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में, तब हमने यहाँ पे अपना जो लिविंग रूम है वही रखा था, क्योंकि लॉजिकली तो यही बनता है कि आप एंटर करो तो लिविंग रूम हो। पर बिकॉज अभी बेबी है तो बेबी के लिए होता है कि हीट की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे जो बेडरूम है उसे रखा है। तो ये हमारी बेबी की कॉट आपको बाय करनी पड़ती है जब आपका बेबी होता है। तो कुछ लोग छोटी बास्केट भी बाय कर लेते हैं, पर हमने प्रॉपर कॉट बाय करी थी। और इसकी जो 1 साइड है वो मैंने उतार दी थी, क्योंकि ये कंफर्टेबल रहता है कि अगर बच्चा आपके साथ नहीं सो रहा, अपने कॉट में सो रहा है, स्टिल वो आपके पास ही रहेगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ पिक्चर्स हैं। तो इस साइड पे कुछ ऐसे मैंने डेकोरेशन करी हुई है। तो ये टेबल भी पहले लिविंग रूम में था, बट बिकॉज वहाँ पे कुछ अलग सेटिंग करनी थी तो मैंने यहीं पे लगा लिया। तो क्योंकि जब बेबी हुआ था उस टाइम पे लिविंग रूम में सोफ़ा वगैरह थे, तो यहाँ पे प्रॉपर डेकोरेशन करी थी वेलकम के लिए। तो अभी भी थोड़ी बहुत ही है वो। इसके अलावा ये हमने क्रिएट करा था फॉर आवर बेबी। तो इसके बाद बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा बेडरूम, और जो वॉशरूम है वो अब बेडरूम के साथ अटैच है। पहले ऑफ कोर्स लिविंग रूम में था, क्योंकि ये लिविंग रूम है, पर अब क्योंकि बेडरूम है तो अब ये अटैच बेडरूम के साथ ही बन चुका है। तो ये जो वॉशरूम है इतना बड़ा नहीं है, पे टब वगैरह होते हैं, पर हमारे वॉशरूम में टब नहीं है, इस पे ओनली शावर ही है। तो लेट्स गो हमारे लिविंग रूम में।
ये है हमारा लिविंग एरिया, लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, जो मर्जी बोल लीजिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो हमने यहाँ पे नहीं सेटअप करा है। तो गाइस ये है लिविंग एरिया। तो इस कॉर्नर पे बेड है, क्योंकि पहले था डाइनिंग टेबल, पर बेबी होने के बाद हमने बेड ज़्यादा प्रेफर करा, क्योंकि बेड पे बेबी के साथ आप आराम से बैठ सकते हो, उसे भी छोड़ सकते हो बैठ खेलने। तो इस कॉर्नर पे आपको बेबी का ही सामान मिल जाएगा। अगेन टॉयज वगैरह होते हैं तो बेबी को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं जब हम इसे। इसके अलावा यहाँ पे सोफा, तो जो हर चीज जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, हमने कुछ भी ऐसा अनफर्निश नहीं है, जो प्रॉपर फर्निश फ्लैट है। तो थोड़ी सी विंडो भी दिखा देती हूँ। तो ये है 3rd फ्लोर की विंडो, बाहर का व्यू है। जो अभी आप क्या इमेजिन कर सकते हो, अभी जो सिर्फ टाइम हुआ है ना, शाम के 4 बजे हैं, 4 बजे ही काफी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। अभी तो धीरे धीरे और ज्यादा जो यहाँ पे दिन है छोटे हो जाएंगे, धीरे धीरे 4 से पहले भी अंधेरा हो जाएगा। ऐसा जो मौसम है 2:30 पे आ जाएगा। अगेन हल्की फुल्की डेकोरेशन मैंने करी हुई है अंदर रंगोली के साथ लिविंग एरिया में। तो ये लाइट ऑफ का व्यू है। तो लास्ट में लेके चलते हैं किचन में। तो ये है हमारी किचन। तो किचन का एरिया भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट सफिशेंट है, क्योंकि हम अभी कपल ही हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ इलेक्ट्रिकल है इस फ्लैट में। तो ये जो स्टोव वगैरह है, हर चीज़ इलेक्ट्रिकल है यहाँ पे। इसके अलावा जो हमने बाय करा है, केटल हमारी है, जो एयर फ्रायर है वो हमारा है, एंड टोस्टर हमारा। इसके अलावा फ्रिज, माइक्रोवेव, हर चीज़ हमें यहाँ पे इस फ्लैट में मिली है। तो अब जो प्रॉब्लम आती है ना मेजरली, वो ये आती है कि यहाँ पे स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो हमने काफ़ी जो फैन वगैरह है वो रखे हुए हैं। हमारा स्टोरेज का सामान है, फैन वगैरह जो नहीं यूज होता, क्रिसमस ट्री वगैरह, वो हमने यहीं पे सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो एक विंडो की, तो ये जो विंडो है ये प्रॉपर ओपन हो जाती है, एज ए एग्जॉस्ट के काम आती है। ऐसे आप ऊपर से हाफ भी ओपन कर सकते हो, पर इसके अलावा ये ऐसे पूरी भी ओपन हो जाती है। तो गाइस ये था हमारा 1 BHK फ्लैट। 1.5 ईयर से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अगर इसके रेंट की बात करूँ तो ओवरऑल जो इसका रेंट है वो है 600 पाउंड। इसके बाद बात आती है बाकी बिल्स की। तो कौंसल टैक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम कौंसल टैक्स सेपरेट पे नहीं करते। तो हम रहते हैं नॉटिंघम में। हालांकि जो नॉटिंघम सिटी है वो हाईएस्ट जो टैक्स होता है कौंसल टैक्स उसमें आती है। 2nd नंबर पे नॉटिंघम का नाम आता है यूके में। बट लकीली हम इस फ्लैट के लिए कोई भी कौंसल टैक्स पे नहीं करते। कौंसल टैक्स ऑलरेडी हमारे बिल में इंक्लूडेड है। काफी लोग इसको सुनने के बाद सरप्राइज भी होंगे, हम भी थे। पर एनीवे क्योंकि ये जो फ्लैट है हमने किसी एजेंसी के थ्रू नहीं लिया था, किसी नॉन ने हमें रेकमेंड करा था। तो ये किसी इंडियन का ही फ्लैट है, उनकी काफी प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें ये सही जो प्राइस है उस पर मिल गया। तो इसमें कौंसल टैक्स हमें पे नहीं करना पड़ता। कौंसल टैक्स के बाद बारी आती है बाकी बिल्स की। तो वाटर बिल भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वाटर बिल भी हम पे नहीं करते। तो लास्ट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो ये पूरा फ्लैट फुली इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे बिल्कुल भी गैस अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो वेरी करता है सीजन्स पे। अगर मैं समर की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो अराउंड 100 ही रहता है हमारा मंथली। पर जो है यहाँ पे विंटर का वो एज कंपेयर टू समर डबल से भी ज्यादा हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 350 जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है विंटर में हम पे करते हैं। उसका रीजन है यहाँ पे हीटिंग है। एक्चुअली इस घर में जो हीट है या फिर इस फ्लैट में जो हीटर्स है ना वो नए वाले नहीं है, वो थोड़े ओल्ड स्टाइल हीटर है। मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि ये जो हीटिंग है वो ओल्ड स्टाइल है तो हम स्पेसिफिकली इसको सेट नहीं कर सकते कम या फिर ज्यादा, या फिर हम रेगुलरली ऑफ नहीं करते। तो बेसिकली जो हीटिंग है वो 24 आवर इस घर में, इस फ्लैट में हमारे चलती रहती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है, जो इलेक्ट्रिसिटी डेली बेस में बात करूं तो 5 से 6 पाउंड सिर्फ जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बिल है डेली बेस पे वो हीटिंग का ही आता है। उसके अलावा शावर एंड ऑफकोर्स यहाँ पे कुकिंग के लिए जो हम कुकर यूज करते हैं, वैसे स्टोव्स बोलते हैं इंडिया में,
पर यहाँ पे कुकर ही बोला जाता है, लाइक जो गैस वाला स्टोव होता है उसका। तो उसका जो प्राइस है वो तो वेरी करता है कि आप कितना यूज कर रहे हो, बट लम सम 350 तो बिल होता ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर हम कुछ ज्यादा चीजें यूज करें तो ओवरऑल अगर पूरे इस घर का हर चीज बिल एंड टोटल करके बोलूं तो 850 जो है वो हम पे करते हैं इन विंटर, एंड अगर समर की बात करूं तो अराउंड 700-750 जो है वो समर में हम पे करते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग दिवाली के ओकेजन पे। हालांकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि 31st की है, 1st की है, आपने कब सेलिब्रेट करी। डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू एंड ऑल जो भी आने वाले सारे फेस्टिवल्स हैं जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मुझे सेकंड जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस तो हो सकता है वो आपकी किसी ना किसी वे में हेल्प कर पाए। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, लिंक है नीचे, लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।